Assalamu alaikum everyone, how are you all? Hope you're all fine. So today I'm going to share with you amazing scholarship and this scholarship is from Turkey. तो ये जो स्कॉलरशिप है ये टर्की की तरफ से है, कोच यूनिवर्सिटी की तरफ से है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कोच यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है इस्तांबुल में और वहाँ काफ़ी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए जाते हैं, बैचलर के लिए, मास्टर के लिए, MBA, LLB एंड डॉक्टर प्रोग्राम के लिए। ये जो स्कॉलरशिप है ये आपके सारे एक्सपेंसेस को कवर करेगी। इसके अलावा इसमें बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं और जितने भी नेशनलिटीज़ हैं वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वंस यू अप्लाई योर एप्लीकेशन विल ऑटोमेटिकली कंसिडर्ड फॉर द स्कॉलरशिप प्रोग्राम। सो अगर आप चाहते हैं कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि कोई भी गाइडलाइन आपसे मिस ना हो जाए। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू विजिट दिस पेज जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो यहाँ कुछ आप लोगों को काफ़ी सारी डिटेल्स मिलेंगी। जब आप पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे वन बाय वन करके हम इसको डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले अगर हम इसकी डिटेल की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बैचलर, मास्टर, LLB और डॉक्टर प्रोग्राम के जितने स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं डॉक्टर प्रोग्राम के लिए, LLB, MBA, मास्टर एंड बैचलर के लिए। ठीक है, अगर हम इसकी फर्दर डिटेल की तरफ जाएं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कंट्री जो है वो टर्की है। ठीक है, फाइनेंशियल कवरेज जो है फुली फंडेड है। फुली फंडेड यानी आपके सारे एक्सपेंसेस जो हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से पे कर दिए जाएंगे और एलिजिबल रीजन्स में जो है सारे नेशनलिटीज़ आ जाते हैं। आप इंडिया के हों, बांग्लादेश के, श्रीलंका, पाकिस्तान के, कहीं के भी हों, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आपका होना लाजमी है। तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड इसकी डेडलाइन जो है वो सितंबर 15 to 21 है और मेक श्योर कि इस डेडलाइन आने से पहले पहले आप इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर दें ताकि कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका मिस ना हो जाए। एंड कोच यूनिवर्सिटी जो प्रोग्राम ऑफर कर रही है वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे BA इंटरनेशनल रिलेशन, BA इकोनॉमिक, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, केमिकल एंड बायो इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इतनी सारी जो है ये फील्ड्स ऑफर कर रही है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है जी, और इसके अलावा अगर हम मज़ीद स्क्रॉल डाउन करें पेज को तो यहाँ पर कोच यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए वो यहाँ पर ये रहे, केमिकल एंड बायो, मेडिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, इतनी सारी फील्ड्स हैं। इनमें से जिस फील्ड में भी आपका इंटरेस्ट ज़्यादा हो आप उस फील्ड को सिलेक्ट करके ड्यूरिंग एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है, और सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के लिए जितने भी प्रोग्राम्स हैं ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए वो यहाँ पर ये ले, जिसमें हमारे पास फिलोसफी, साइकोलॉजी, क्लिनिकल सोशियोलॉजी, ये सारी फील्ड्स आ जाती हैं। ठीक है जी, अब मज़ीद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे कि मैंने डेडलाइंस जो थी आपको ऑलरेडी बता दी थी। ठीक है, कि सितंबर 15 to 20 जो है इसकी लास्ट डेडलाइन है। अब बेनिफिट्स की बात करते हैं। बेनिफिट्स में अगर हम देखें तो अंडर ग्रेजुएट applicants will receive a Koch University scholarship of 15 to 100% tuition fee only after a review of academic qualification by the admissions committee। अच्छा, मैंने एक और बात आप लोगों को डिस्क्राइब की थी कि जब हम एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देते हैं तो एप्लीकेशन फिल करने के बाद हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। कोच यूनिवर्सिटी के लिए जब मैं डिटेल्स आपको दे रही थी तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था। तो उसमें स्कॉलरशिप्स कितनी हद तक आपको देनी चाहिए, यानी 50% देनी चाहिए या आपको कंप्लीट फुली फंडेड कर देनी चाहिए, ये डिपेंड करेगा आपके इंटरव्यू पर और आपकी क्वालिफिकेशन पर, आपके मार्क्स पर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, Now second point, there are also need-based scholarship that will help the student meet their dormitory and tuition cost। अब यहाँ एक और अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। नाउ व्हाट इज नीड बेस्ड स्कॉलरशिप? नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती है स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल तौर पर जो है उनकी हेल्प की जाती है, यानी गिवन टू स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फाइनेंशियल नीड। ठीक है जी, तो ये भी पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। अब मज़ीद थर्ड पॉइंट पे है कि अगर आपने फर्दर जानना है कोच यूनिवर्सिटी के बारे में तो आपने मज़ीद इस लिंक पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब हम जानते हैं मास्टर। ये तो था, ये जो डिटेल्स थी ये तो थी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये उनके लिए बेनिफिट्स हैं। नाउ आते हैं मास्टर
मास्टर्स प्रोग्राम्स के लिए। मास्टर्स स्टूडेंट्स को भी ऑलमोस्ट सेम ही बेनिफिट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें फुल ट्यूशन फी वेवियर, मंथली स्टाइपेंड, अकोमोडेशन एंड अदर बेनिफिट्स आ जाते हैं। ठीक है, अगर हम PhD प्रोग्राम के स्टूडेंट्स का देखें तो उसमें भी 100 ट्यूशन फी वेवियर आ जाएगा, मंथली स्टाइपेंड आ जाएगा, देन अकोमोडेशन आ जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस एंड ऑफिस स्पेस भी आ जाएगा। ठीक है, नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन प्रोसेस। ठीक है जी, ये जो एप्लीकेशन प्रोसेस है इसके लिए आपने 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करके देखना है। तो इससे पहले ये जो हाईलाइट है इसको आप रीड आउट कर लें। यहाँ पे कह रहे हैं ओनली सिलेक्टेड स्टूडेंट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, यानी जो स्टूडेंट्स सिलेक्ट कर लिए गए उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद जो है आप मज़ीद इंटरव्यू कहाँ पे होगा, किस डेट को होगा, ये सब एप्लीकेशन सिलेक्शन के बाद आपको बताया जाएगा। ठीक है, नाउ अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, ठीक है, आपने इस लिंक पे क्लिक करना है सिंपली। ठीक है, अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए तो आपने इस लिंक पर क्लिक करना है। ठीक है, या सिंपली अगर मैं बोलूँ तो आप इस लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन इस लिंक पे जाने के बाद आपने ग्रेजुएट पे अलग जाना होगा, अंडर ग्रेजुएट पे अलग जाना होगा। तो यहाँ पे मैंने दोनों लिंक्स जो हैं आपको अलग अलग प्रोवाइड कर दी हैं ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो। ठीक है, आप ऑफिशियल साइट पे विजिट करना चाहते हैं तो आपने इस लिंक पर क्लिक कर देना है। नाउ अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स के बारे में हमने जानना है, क्योंकि दोनों का प्रोसेस सेम ही है। तो सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट के लिए हम चेकआउट कर लेते हैं, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो अब आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर कुछ डिटेल्स हैं ट्यूशन फीस से रिलेटेड, स्कॉलरशिप से रिलेटेड और कुछ डोमेट्री फीस से रिलेटेड, फाइनेंशियल कवरेज से रिलेटेड, इन सबको आपने रीड आउट कर लेना है। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो ट्यूशन फीस आपकी होगी ये 50 to 100% आपको दी जाएगी आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के बेसिस पर। अगर आपके मार्क्स अच्छे होंगे, अगर आपके पॉइंट्स अच्छे होंगे, सो आप इस स्कॉलरशिप को फुली फंडेड भी ले सकते हैं। अदरवाइज स्कॉलरशिप आपके मार्क्स GPA के अकॉर्डिंग्स जो है पार्शियल हो जाएगी। ठीक है, अब अप्लाई कैसे करना है? अगर आप अंडर ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये सेक्शन है। ठीक है, नाउ ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये सेक्शन है। ठीक है, ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। अब हम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम अप्लाई करना है तो यहाँ पे ऑप्शन होगा हाउ टू अप्लाई, हमने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हम इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर जो है यहाँ भी हमने डिटेल्स देनी है, इनको आपने पढ़ लेना है। लेकिन जो मेजर डिटेल है जो मैंने आपसे शेयर करनी थी वो यहाँ पर है। यहाँ पे जो मेजर लाइन है वो ये है कि फॉर द fall 2021 admissions period we are aware there are may still be applicants in some countries who are not able to submit a standardized test score because test centers are still closed। ठीक है, कोविड की वजह से काफ़ी सेंटर्स कुछ कंट्रीज़ में अभी तक क्लोज हैं। डिलेड और रिलीज ऑफ ऑफिशियल हाई स्कूल ट्रांसक्रिप्ट में आल्सो फेस डिलेज। इफ दिस इज सिचुएशन इन योर कंट्री प्लीज़ इंडिकेट सो इन योर मोटिवेशन लेटर। ठीक है, पता है कि कोविड की वजह से काफ़ी सेंटर्स जो हैं वो स्टिल क्लोज हैं। जो स्टूडेंट्स अपने स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट स्कोर, आइलेट्स, टॉफल का जो टेस्ट स्कोर है यानी उनकी जो सर्टिफिकेट है वो शो नहीं करवा सकते। तो अगर आपके पास वो नहीं है तो सिंपली आप मोटिवेशनल लेटर को भी सबमिट कर सकते हैं। बट जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रेट न्यूज़ है, मीन्स उनके लिए जो अच्छी न्यूज़ है वो यहाँ पर ये है कि प्लीज़ नोट that TOEFL is not a required application document for our undergraduate international admissions। यानी अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो TOEFL इसके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर नहीं है आपके पास आइलेट्स या TOEFL या स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट स्कोर तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आप इसकी जगह मोटिवेशनल लेटर भी जो है वो अपलोड कर सकते हैं। बट अगर आपके पास वो भी नहीं है तो एप्लीकेशंस फॉर्म को जब हम फिल करेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमने अप्लाई करनी है, जिनको हमने अपलोड करना है, और कौन कौन सी हैं जिनको हमने नहीं करना है। करना ये है कि थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है पेज को। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा अप्लाई नाउ का, इस पर क्लिक कर देना है।
सो जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे सिंपली हम इस पेज पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले तो हमने खुद को साइन इन करवाना है। ठीक है, पहले आपके पास ऐसा पेज नहीं आएगा। पहले आपने वेरीफाइड करवाना होगा कि आप हैं किस कंट्री के, सिटीजनशिप किस कंट्री की है। उसको वेरीफाइड करवाने के बाद फिर आप इस पेज पर आएंगे। नाउ आपने अगर आप पहले से आपका अकाउंट है तो आपने सिंपली लॉग इन करना है, अदरवाइज़ आपने खुद को रजिस्टर करवाना है। ठीक है, तो जब हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे साइन इन एंड रजिस्टर फॉर्म इस पे, तो यहाँ पर हमने लॉगिन डिटेल देनी है। ठीक है, जैसे मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को बताई थी कि लॉगिन आईडी कैसे क्रिएट करनी है, देन कैसे आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये है कि लॉगिन विद कोच यूनिवर्सिटी आईडी, कोच यूनिवर्सिटी की आईडी भी मैंने आप लोगों को बनाना सिखाई थी। अगर वो आपके पास हो तो आप लोगों ने सिंपली दे देना है। अगर आप लोग न्यू एप्लीकेंट्स हैं, यानी अभी तक आपकी कोई आईडी वाईडी नहीं बनी हुई, तो सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने अपना ईमेल देना है, वही ईमेल देना है जिस पे आप चाहते हैं कि इनका नोटिफिकेशन है। सो जो ईमेल आप लोगों ने दिया होगा ना, उस ईमेल पे आपको एक कोड सेंड होगा, वेरिफिकेशन कोड सेंड होगा। उस वेरिफिकेशन कोड से आपने खुद को वेरीफाइड करवाना। सो देखें, अब जब आप वेरिफिकेशन कोड एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, यानी वेरीफाई करवा लेंगे, अब आपने करना ये है कि यहाँ पे अपना नेम देना है, आपका XYZ जो भी नेम है वो देना है, और फिर अपना आपने यहाँ पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड जो है इतना मुश्किल ना हो, मेक श्योर आपको याद रहे, क्योंकि जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए हम जब दोबारा पेज को खोलते हैं तो रिलोड होने के बाद आपको दोबारा अपनी लॉगिन आईडी, अपना पासवर्ड देना पड़ता है। तो अगर आप पासवर्ड भूल जाएंगे तो फिर आप लोगों के लिए मुश्किल होगी, इसलिए टाइम को बचाने के लिए पासवर्ड ऐसा रखिएगा कि आप लोगों को याद रहे। ठीक है, तो फर्स्ट नेम देना है, उसके बाद रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आप इस पेज पे आएंगे, यहाँ फुल नेम आ गया हमारा, जीमेल आ गया, डन हो गया। ठीक है, और यहाँ आपका जो कॉन्टेक्ट नंबर होगा सिंपली आपने वो देना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे सिटीज़नशिप भी आ गई, पाकिस्तान आपकी सिटीज़नशिप जो भी हो, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका जो भी हो, आपने सिंपली वो सिटीज़नशिप यहाँ पे दे देनी है। ठीक है, अब रेफरेंस कोड है, रेफरेंस कोड पे यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं हेयर यू कैन इंसर्ट अ रेफरेंस रिसीव्ड, इफ़ यू डू नॉट हैव रेफरेंस कोड जस्ट लीव दिस एम्प्टी। तो अगर आपके पास रेफरेंस कोड नहीं है, रेफरेंस कोड जीमेल में सेंड होता है, अगर नहीं है तो आपने इसको एम्प्टी छोड़ देना है, इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। नाउ पेज को स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ कुछ इनकी थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शंस होंगी, इनको रीड आउट कर लेना है, एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन आपने यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, अब जैसे ही आप लोग कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये पेज आ जाएगा। नो, अब आप लोगों ने करना ये है कि यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना है, मास्टर के लिए, डॉक्टर प्रोग्राम के लिए, जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, देन सर्च बार पे क्लिक कर देना। ठीक है, सर्च करने के बाद आपके पास यहाँ कुछ ऑप्शंस आएंगे, अगर आप चाहें तो कोई अपना मखसूस डिपार्टमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज सर्च ऑल डिपार्टमेंट पे आपने क्लिक करना है, जिस पे आपका एकेडमिक टर्म्स, स्टडी मॉडल्स, स्टडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, नाउ हमने जो कि सब चीज़ों को फाइंड आउट करना है, तो सेलेक्ट ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब हम पेज को फर्दर स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड देन फाइंड प्रोग्राम्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम फाइंड प्रोग्राम्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जितने भी हमारे पास होंगे ऑप्शंस जो कि अब अवेलेबल होंगे, काफ़ी सारे एक्सपायर हो चुके हैं, कुछ अवेलेबल हैं, तो वो आप लोगों ने चेक कर लेना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग इस्तांबुल, बायोमेडिकल में है। सो यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप इस पेज पर आ जाएंगे। नाउ इस पेज पर आने के बाद यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे जिनको आपने रीड आउट कर लेना है। ठीक है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो यही है, यहाँ पे कह रहे हैं एप्लीकेंट्स वू डू नॉट इंटर देयर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी स्कोर मे स्टिल अप्लाई। अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर नहीं है तब भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नाउ एप्लीकेंट्स विथ मिसिंग रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स विल हैव लेस चांसेस ऑफ एक्सेप्टेंस और फंडिंग एट द टाइम ऑफ एवल्यूशन। मैंने आपको पहले ही डिस्क्राइब किया था, अगर आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स मिस होते हैं, ठीक है, या आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ा कम होता है, तो उतने ही कम चांसेस होंगे कि आप स्कॉलरशिप में सिलेक्ट हो। ठीक है, यानी जो स्कॉलरशिप है या आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसकी बेस पर फराहम की जाती है।
अब आपने करना ये यहाँ प्रोफाइल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ आपने अपनी 1 बाय 1 करके डिटेल देनी है। मिडिल नेम देना है, फैमिली नेम देना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, ठीक है, और नेशनलिटी, सिटीज़नशिप, कंट्री ऑफ रेसिडेंस, ये सारी चीज़ें आपने दे देनी है, जिसमें पेरेंट्स इंफॉर्मेशन भी आपकी आ जाती है और इसके अलावा आपकी पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन आती है, आईडी कार्ड की इंफॉर्मेशन आती है। ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन इनको फिल करके आपने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, अपनी फ़ोटो भी आपने अपलोड करनी है, ठीक है। देन सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आपका फर्स्ट सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल की, जिसमें आपने अपना ईमेल देना है, ठीक है, और वो ईमेल देना है जो वेरीफाइड होगा, ठीक है। उसके बाद फर्दर आपने नीचे जाना है, आपका स्ट्रीट एड्रेस आ जाएगा, हाउस नंबर आ जाएगा, अपार्टमेंट नंबर आ जाएगा, आपका सिटी है, टाउन है, विलेज है, XYZ जो भी है वो आपने लिख देना है। आपका प्रोविंस, कंट्री क्या है, आपका रीजन क्या है वो लिख देना है, कंट्री कौन सा है आपका वो आपने लिख देना है, ठीक है। सो कंट्री आप पाकिस्तान के, इंडिया के, आप कहीं के भी हैं वो आपने लिख देना है, ठीक है। आपकी एक्स्ट्रा बहुत डिटेल होंगी, ऊपर मोबाइल नंबर होगा, इन सब चीज़ों को आपने सबमिट करवा देना है, ठीक है। उसके बाद ये सेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आते हैं एजुकेशन की तरफ। यहाँ पर आपकी डिटेल्स होंगी, आपने इंटरमीडिएट किया है, बैचलर के लिए जाना चाह रहे हैं तो मास्टर के लिए, बैचलर की जो है ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। लेवल ऑफ एजुकेशन, अगर आप जा रहे हैं बैचलर के लिए तो आपने हाई स्कूल सेलेक्ट करना है। स्टार्ट ऑफ स्टडीज़ आपने कब स्टार्ट की थी, ठीक है। ऑफिशियल नेम ऑफ स्कूल, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट कहाँ से आपने, ये मैं उनके लिए बता रही जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना है। तो इंटरमीडिएट आपने कहाँ से किया था वो आपने देना है। एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन जो है ये आपने इसको इम्पटी रहने देना है, क्योंकि GPA आपका एवरेज कितना आया था वो आपने यहाँ पे मिनिमम GPA यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। और कौन से प्रोग्राम में किया था, प्री मेडिकल में काफ़ी स्टूडेंट्स करते हैं तो आपने वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। और इसी तरीके से मास्टर के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं उन्होंने भी इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। नाउ रेफरेंस पे आना है। रेफरेंस पे आने के बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें होंगी जिनको कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे। आस्क फॉर रेफरेंस, अगर आपको किसी की हेल्प की नीड है या कोई रेफरेंस की नीड है तो आप यहाँ से इनसे पूछ भी सकते हैं। यहाँ पे जब हम आएंगे तो हमें काफ़ी सारे कॉन्टेक्ट्स मिलते हैं जो है पूछने के लिए। नाउ मोटिवेशन सेक्शन पे आएंगे। यहाँ पर एक और चीज़ भी है कि अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर नहीं सबमिट करवाया, और फॉर एग्जांपल यहाँ पर है बायोमेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये हमने पहले सेलेक्ट जो किया था और जो फील्ड आप सेलेक्ट करेंगे, अगर उस फील्ड में होगा कि मोटिवेशन सेक्शन मोटिवेशनल लेटर रिक्वायर है तो वो आपने यहाँ पर राइट डाउन करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने सबमिट करवाना है। डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पर अपने देने हैं, ठीक है। अभी कोई भी डॉक्यूमेंट्स हमारे सबमिट नहीं हुए हैं, जब हम पीछे जाएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट हो जाएंगे, ठीक है। और इसी तरीके से सारी चीज़ों को 1 बाय 1 करके आपने सबमिट करवाना है और उसके बाद आपने फाइनल जो सबमिट का ऑप्शन है उस पर आपने क्लिक कर दें। सो ऐसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगी। ऐसे सारी डिटेल्स उनकी सबमिट हो जाएंगी और बहुत ही ज़्यादा जो है सिंपल प्रोसेस है इसका, ठीक है। सो आई होप गाइज यहाँ तक आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक करिएगा और अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी के साथ शेयर करनी तो लाजमी इसको शेयर करिए। अगर किसी भी टाइप की आपको हेल्प की नीड हो सो प्लीज़ डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। सो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वहाँ पर हेल्प फराहम की जाए। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।